ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम आप सभी को आने वाली चैत्र नवरात्र की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब चैत्र नवरात्रि में एक संधि ऐसी है जो अष्टमी और नवमी तिथि से जुड़ी हुई है। क्यों है? क्योंकि उस समय में माता रानी ने दो राक्षसों का वध किया था। उस समय पर महापूजा करने से, यज्ञ करने से, माता रानी की साधना अनुष्ठान करने से अपरंपार अर्थात अमूल्य से भी अमूल्य पुण्य फल प्राप्त होता है। और वो क्या है, आज इस विषय वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस वर्ष अर्थात नवरात्रि चैत्र 2025 में यह जो संधि काल की जो तारीख है वह है 4 तारीख और 5 तारीख। 4 तारीख अप्रैल अर्थात 4 अप्रैल 2025 रात्रि काल के 12:12 से आरंभ करके और कुछ देश काल के अनुसार, कुछ ही देश काल की मैं बात कर रहा हूँ, दोपहर के 12:12 से आरंभ होता है। बात रही हमारे देश की तो 12:12 से अर्थात रात्रि काल के शुरू होकर के 5 अप्रैल शाम के 7:26 तक का जो काल होगा वह इस वर्ष चैत्र नवरात्र में होगा संधि काल। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे दिन में 3 संध्याएं होती है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, रात्रि संध्या। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे जब सुबह अर्थात प्रातः काल चंद्र का अस्त होता है और तब सूर्य का उदय होता है तो उसे प्रातः संधि काल कहा जाता है। मध्याह्न काल में जो सूर्य नारायण भगवान है वो कंप्लीट एग्जैक्ट हमारे सिर के ऊपर मध्यस्थ आ जाते हैं गगन में, आकाश में, तो उसे मध्याह्न संधि काल कहा जाता है। उसी प्रकार से रात्रि काल में सूर्य भगवान का अस्त होना और चंद्र का उदय होना देश काल के अनुसार, तो उसको संधि काल सायं कहा जाता है। उसी प्रकार से अष्टमी तिथि का पूर्ण होना, नवमी तिथि का आरंभ होना और यह जो पूरा काल होता है, पूरा समय होता है, करीब करीब इस बार जो है वह शायद 12 घंटे 48 मिनट तक का कोई समय है, लेकिन जो भी वो समय है उसको छोड़िए। अष्टमी नवमी तिथि का यह जो पूरा समय हमें मिल रहा है 4 अप्रैल दोपहर के 12:12 से आरंभ करके दूसरे दिन के शाम के 7:26 का समय, ये जो टोटल समय है, कुल अवधि है, उसमें माता रानी की अवश्य ही हमें उपासना करनी ही चाहिए। और इस काल में जैसे देखिए, एक सामान्य रूप से दुर्गा सप्तशती में ही माता रानी ने क्या कहा, अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैकचेतसः। अष्टमी नवमी शब्द आ गया उसमें, तो अष्टमी नवमी को जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, देवी महात्म्य का पठन करता है, माता रानी की साधना उपासना मंत्र जाप अनुष्ठान करता है, उससे माता रानी वैसे ही वरदान देती है। तो इस समय में तो संधि काल है। क्यों इस संधि काल का महत्व क्यों है? क्योंकि इसी समय में पौराणिक कथाओं के अनुसार चंड और मुंड राक्षस का माता रानी ने वध किया था। अर्थात इस काल में आसुरी शक्ति, आसुरी बुद्धि, राक्षसी तत्व, राक्षसी बुद्धि, राक्षसी गुण वाले जो लोग होते हैं वह सारी चीजों का इस संधि काल में माता रानी की उपासना से अर्थात शक्ति की उपासना से इसका विनाश कर सकते हैं, वध कर सकते हैं। अब ये तो है माता रानी या उस समय की बात। आज के समय की बात करें तो जो कोई भी मनुष्य ऐसे है कि जिनको बुरे सपने आते हैं, शत्रुओं से पीड़ित है, बुरे बुरे विचार आते रहते हैं और शरीर में एक ऐसी सारी चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो उन लोगों को तो अवश्य ही इस काल में माता रानी की उपासना करनी चाहिए। जो लोगों को साधना करनी है, खास करके धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, बाधा बंधन से मुक्ति, शत्रुओं का बल क्षय हो अर्थात अपना रक्षण हो शत्रुओं से, और बहुत सारी कामनाएं जो है वह कामनाओं की पूर्ति हेतु इस अष्टमी और नवमी 4 अप्रैल और 5 अप्रैल, अगर इन तिथि में कोई भी मनुष्य माता रानी की उपासना करता है या किसी विद्वानों से करवाता है, अनुष्ठान करता है या किसी विद्वानों से करवाता है, तो निसंदेह माता रानी की उसे पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करती है। तो ये था एक महत्वपूर्ण विषय संधि काल के विषय में। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके।
बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता जी।